बैलेरीना, नाम, शक्ल, फोटो और फिजिक देख करके क्या इसको फ्लावर समझे हो? फ्लावर नहीं है, तूफान है ये, सुनामी है, वैल्कनो है, जलजला है, बहता हुआ लावा है। जिस गली मोहल्ले गांव शहर सिटी से गुजर जाती वहां पर दुश्मनों को बिछाते हुए चल जाती। जी हाँ दोस्तों, कल ही मैंने देखी है मूवी बैलेरीना, तो मेरे से इसका रिव्यू दिए बिना रहा नहीं गया। बहुत ही मजेदार मूवी है। अगर आपको वुमन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति, जेंडर इक्वालिटी और किल बिल, रोग असैसिन या कॉन्टैक्ट किलर, इन सब का एक मिक्सचर एक ही लड़की में देखना है तो बैलेरीना को देख लीजिए। बैलेरीना जिसका कि कैरेक्टर निभाया है एना डी अरमास ने, ये आम बॉलीवुड या इंडियन मूवीज की तरह नहीं जहां पर हीरोइन को सिर्फ आई कैंडी या ग्लैमर डॉल या आइटम नंबर के लिए रखा जाता है। इस मूवी में इस हीरोइन को दिया गया है फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट पावरफुल वुमन का रोल। क्या है, क्यों है, कैसी है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। बट अभी हम फिलहाल इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो मूवी में, अगर मूवी मान लो 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट की, तो हर 5-7 मिनट बाद एक्शन सीन है और लंबे लंबे एक्शन सीन है और लगातार कई सारों दर्जनों दर्जन एक्शन सीन है। मगर आप एक्शन सीन देख करके बोर नहीं होंगे, क्योंकि इतने तगड़े इसमें फाइट डायरेक्शन दिया गया है, फाइट कोरियोग्राफी दी गई है। और सबसे अच्छी बात ये, आप सोच भी नहीं सकते कि लड़ाइयां इसी तरह से करी जा सकती हैं। एक अलग अकेला आदमी इतने नए नए तरीके से दुश्मन को पीट पीट कर खल्लास कर सकता है। पूरी मूवी फुल ऑन वायलेंस से भरी हुई है, मगर कोई भी सेक्स सीन, कोई न्यूड सीन या कोई वल्गर लैंग्वेज किसिंग सीन वगैरह ऐसा कुछ भी, इवन रिवीलिंग आउटफिट तक इस मूवी में नहीं है। बैलेरिना मूवी का नाम ही जॉन विक के नाम पर पड़ा है, तो जॉन विक की एंट्री तो होनी ही होनी थी। बीच में थोड़ा सा 30-40 सेकंड के लिए आता है, एंड पार्ट में तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आता है, मगर इतने ही टाइम में बड़ा ही दमदार रोल है। मूवी केन्यू रीव्स के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती थी। पूरे के पूरे विलेन कॉन्ट्रैक्ट किलर बैलेरिना को रोकने में नाकामयाब होते हैं, फिर ये मदद के लिए बुलाते हैं जॉन विक को। जॉन विक की प्रेजेंस भले ही 15 मिनट की, मगर दमदार है और बिना कुछ बोले ही अपना प्रेजेंस दिखा देता है। बट मेकर्स ने एक चीज का ध्यान रखा है कि केन्यू रीव्स इस मूवी का, या जॉन विक इस मूवी का हीरो नहीं, तो उसको ज्यादा पावर नहीं दी बैलेरिना हीरो ने। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि डिस्पाइट जॉन विक की प्रेजेंस पावरफुल है, मगर वो कभी भी बैलेरिना का प्रेजेंस को ओवरशैडो नहीं करता। मूवी की स्टोरी बेस है एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग गैंग के ऊपर कि किस प्रकार जब छोटी बैलेरिना रहती है तो उसके पिताजी को मार दिया जाता है, फिर वो बड़ी होकर के किस प्रकार से गुंडों को ढूंढती है और काट काट के सबका एक एक करके कचूमर सलाद बनाती चलती है। जैसे मैं पहले ही बता चुका कि मूवी फुल ऑन एक्शन से भरपूर है, तो इस मूवी में किस प्रकार से तलवार, चाकू, पाठल, खुकरी, स्वॉर्ड, कटाना, गन, ग्रेनेड, जो हाथ में आता है, कप, प्लेट, मग, इवन जो आइस स्केटिंग वाले शूज होते हैं उससे किस प्रकार से सर में घुपा जाता है और फेंक करके चाकू नहीं, कुल्हाड़ी भी किस तरह से सर में गाड़ी जाती है। अगर इंसान के मुंह में ग्रेनेड डाल के फाड़ा तो उसके कैसे चीथे उड़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इसमें वॉयलेंस दिखाया गया। और एक ही और देखे, जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो एक तिनके को भी आप किस प्रकार से एक हथियार के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बैलेरिना जैसा कि आपने देखा है, पतली दुबली सी लड़की है, तो मेकर्स इस बात को नहीं भूले हैं कि भगवान ने भी बायोलॉजिकली फीमेल को थोड़ा सा फिजिकली वीक बनाया है मेल के कंपैरिजन में, और मेकर्स ये बात नहीं भूले हैं। इसीलिए इस मूवी में एक डायलॉग भी आता है कि तुम पिट इसलिए रही हो क्योंकि तुम भूल रही तुम कौन हो, तुम एक लड़की हो, वो लड़की की तरह इसको पीटो, और फिर वो उसको पीट डालती है। अगर लड़की कॉन्ट्रैक्ट किलर है तो बाकी भी कोई वो दूध पीते बच्चे नहीं है, वो एक मर्द हैं सारे के सारे गैंग में, कई बॉडी बिल्डर लंबे चौड़े हैं। तो बहुत बार मूवी में ये दिखाया गया है कि बहुत बार बैलेरिना पिटी है, मुंह में थप्पड़ पड़ रहे, लाते पड़े, उठा उठा के पटका जा रहा है, इधर से शार्पनर और या ग्रेनेड के वो फ्रैगमेंट्स निकल रहे हैं, यहाँ चाकू लग रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, बेहोश हो रही है।
तो इस बात का भी ध्यान देखा है कि ये कोई भगवान नहीं है कि पिटेगी नहीं, पिटती बुरी तरह से, बट यस जीतती इसलिए है कि वो हार नहीं मानती, आखिरी दम तक बदला लेके रहती है अपने पिताजी की मौत का। फाइट सीक्वेंस बहुत सारे हैं और बहुत लंबे लंबे, बट आप बोर नहीं होगे, आप इंजॉय करोगे। कब कौन सा मूवमेंट आएगा, कब कौन सा ये दांव चलने वाली है। इस मूवी में फाइट कोरियोग्राफी बहुत कमाल की है, अलग अलग कैमरा एंगल, अलग अलग हथियार और अलग अलग कॉम्बैट, मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी इसमें डायरेक्शन में मास्टरी का एक नमूना पेश किया। तो स्टोरी की बात करें, स्टोरी में दम नहीं है क्योंकि ये मूवी एक्शन बेस्ड है, तो एक्शन में ही सारा ध्यान गया, स्टोरी में दम नहीं है। मोटा मोटा बता दूं, अब मतलब आप समझो कि क्या स्टोरी है बेसिर पैर की, कि कौन से माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा, नाती पोते सब गुंडागर्दी के दलदल में रहे, और जब बेटा अपनी छोटी बच्ची को ले जाया रखता है तब बाप खुद ही उसको उसकी सुपारी देके उसको मरवा देता है। और यही नहीं, वो अपनी बेटी को मरवाने तक, पोती को मरवाने में भी हिचकिचाता नहीं है। तो ये कोई स्टोरी लाइन अपन के समझ तो आए नहीं बढ़ू, तो वैसे कोई ज्यादा वो नहीं है। इंडियन बॉलीवुड मूवी में भी कई बार होता है स्टोरी 20 सिर पैर की होती है, सिर्फ लड़ाई लड़ाई लड़ाई, आग आग गोला बारूद होता है, बट इसमें आपको आग गोला बारूद बोर नहीं करेगा। स्टोरी राइटिंग थोड़ी सी कमजोर लगी, मगर फिर भी एक्शन, फाइट सीक्वेंस, स्टंट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, ब्लास्ट के इफेक्ट्स, कैमरा एंगल और क्या क्या बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है या सीजीआई या ग्रीन स्क्रीन का कमाल का इसमें काम करा गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ ओवर द मतलब लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है। तो इसी वजह से इस मूवी को देना चाहूंगा मैं 5 में से 3.5 नंबर। टाइम लगे तो आप भी प्लीज देख लीजिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो करना। थैंक्स।